Assalamu alaikum friends, this is your host Kamal Abbasi. Hope you all are doing great. बहुत ज़्यादा सर्दी है और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से मैं कहीं बाहर ही नहीं जा पाई और काफ़ी दिन हो गए व्लॉग भी नहीं बना पाई और ना ही अपलोड कर पाई। ठंड ने इंसान को बिल्कुल जमा के रख दिया है और रोज़मर्रा ज़िंदगी जैसे रुक सी गई हो, कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता और बस ज़रूरी काम होते हैं जो हम कर लेते हैं। और आज मैंने सोचा कि ज़रूरी तो नहीं है कि हम कहीं बाहर जाएं और फिर ही हम व्लॉग बनाएं या कोई मेकअप ट्यूटोरियल हो या हम अपने नए कपड़े दिखाने के लिए व्लॉग बनाएं। मैं इस ट्रेंड को ब्रेक करना चाहती हूँ, इस रिचुअल को ब्रेक करना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं बाहर जाएं और मेकअप ट्यूटोरियल बनाते वक्त या नए कपड़े दिखाते वक्त या किसी चीज़ को रिव्यू करते वक्त ही वीडियो बनाएं। ओके, सबसे पहले तो आप मेरे सर पे एक कैप देख रहे होंगे, एक अदद कैप। सर्दी बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है आप लोगों के इलाकों में, आप लोगों के शहरों में भी सर्दी इतनी ही होगी। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से मेरे कानों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मैं इनको सिक्योर करना चाहती हूँ। सॉक शरबत पहन के रखती हूँ, हाई नेक भी पहनी हुई है और अभी मैंने अपनी जो ब्लेज़र है, जो अपनी जैकेट है, वो भी उतारा है क्योंकि वो रात को जब ऊपर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है। ओके, एनीवे, इसके अलावा ये कि मुझसे काफ़ी लोगों ने, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरे लिंक को आगे से आगे शेयर करते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वो लोग, जैसे एक बच्ची हैं तकवा मरियम ज़िया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स में बता रहे होते हैं। मुझे आप सब याद हैं और मैं किसी को भी नहीं भूली। और थैंक यू सो मच आंसा, मिस नाहिद, महविश और इसके अलावा मेरी मोमानी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरे चैनल को ग्रो करने में। मेरे लिंक्स को वो अपने स्टेटस स्टोरी पे अपलोड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक और मेरी वीडियोस का लिंक पहुंच सके। एनीवे, आज मैंने स्टैंड नहीं यूज़ किया, मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं चाहती कि मैं हाथ में पकड़ के घूमते फिरते वीडियो बनाऊं। और इसके अलावा एक और बात जो कि मिस नाहिद ने मुझ तक कन्वे की थी, वो बात ये थी कि कुछ लोग मेरी स्किन के बारे में मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं अपनी स्किन पे क्या यूज़ करती हूँ, अपने फेस की ग्लो के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ब्राइटनिंग के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, फिर कॉम्प्लेक्शन के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो मैं ये थोड़ी सी बातें लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी और इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं स्पेशल एक बड़े तहम्मुल से, बड़े काम एंड कंपोज्ड इन्वायरमेंट में बैठ के कंपोज्ड वे में एक वीडियो बनाऊंगी ताकि वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि मैं फेस पे, अच्छा, यूट्यूब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको ना कोई फ़िल्टर नहीं लगाने देता। कभी कभी ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है कि हम फ़िल्टर नहीं लगा सकते। यार, हम कैसे लग रहे होंगे, लोगों को तो खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि हम अपने आप को बगैर फ़िल्टर के, बगैर लाइट्स के, सनलाइट के, या ये इतने बड़े बड़े वॉट्स के जो बल्ब्स होते हैं, इनके बगैर हम देखते हैं, विच इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन नेचुरल ब्यूटी। तो मैं, अगर मैं अपनी स्किन आपको गौर से दिखाऊं, अच्छा वैसे सबकी स्किन पैची भी होती है, अनइवन भी होती है, ना डिसकलरेशन भी होती है सबकी स्किन में, ये इट्स वेरी नेचुरल एंड कॉमन। हम कोई सुपरस्टार नहीं है, हम कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है, हम हर वक्त फेशियल्स नहीं ले रहे होते, हाइड्रा फेशियल, कार्बन फेशियल, बीबी ग्लो फेशियल, इस तरह के बहुत सारे फेशियल्स और भी बहुत कुछ, बूटॉक्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, पीआरपी होती है, बहुत कुछ होता है जो कि हम ये सब चीज़ें नहीं ले पा रहे थे। वी कैन नॉट अफोर्ड, सीधी सी बात है। और जब हम ये सब कुछ नहीं ले रहे होते तो हमारी स्किन में डिसकलरेशन भी आ जाता है। अच्छा, मेरी भी डिसकलरेशन है, इट्स नेचुरल, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि हमें अपना, हाँ, द क्वेश्चन इज़ कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। अपना ख्याल रखने के लिए पानी का इंटेक करें आप लोग, फ्रूट्स का इंटेक करें, वेजेस का इंटेक करें, प्रोटीन्स का, कार्ब्स का इंटेक करें आप लोग, और मैग्नीशियम, फास्फोरस और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब का इंटेक करें ताकि आपकी, जब आपका इनर जो है वो हेल्दी होगा तो फिर ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली आपके फेस पे भी एक ग्लो आएगा और ब्लश करेंगे आपके चीक्स और डिसकलरेशन ख़त्म होगी, मिलाज़मा नहीं होगा, पिगमेंटेशन नहीं होगी और इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स, जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे आप लोग बचे रहेंगे।
तो ये तो था। अच्छा, और मैं अपनी रूटीन शेयर करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अर्ली इन द मॉर्निंग टेक ल्यूक वार्म वाटर। अगर वैसे आजकल मैं तो ठंडा पानी पी रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास रूम के अंदर नहीं होता ये माइक्रोवेव वगैरह, तो इसके लिए मुझे किचन में जाना पड़ता है, तो मैं उठते ही सबसे पहले पानी ले लेती हूँ वैसे ही। तो इमाद अब डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। अच्छा, तो ये सबसे पहले तो आपको अर्ली मॉर्निंग, अच्छा ये ना कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लेना चाहिए। आपका जो दिल मानता है ना वो किया करें। लोग बहुत कुछ कह रहे होते हैं, हम हर किसी की बात नहीं मान सकते। अच्छा, उसके बाद जो मैं लेती हूँ, मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। अच्छा, बी&बी का मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, जिसमें एक मॉइस्चराइज़र है, एक फेस वॉश है, एक मास्क है और साथ में एक स्क्रब है। स्क्रब मैं थ्राइस इन अ वीक यूज़ करती हूँ, और फेस वॉश क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी कभी फेस वॉश यूज़ नहीं किया, मैं मॉर्निंग में फेस वॉश से फेस वॉश करती हूँ और इवनिंग में मैं 2 टाइम्स फेस वॉश करती हूँ अपना, और इवनिंग में मैं करती हूँ लक्स से। 1 महीने में मैं पिंक लक्स यूज़ करती हूँ और 1 महीना मैं वाइट लक्स यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसके अलावा स्क्रब का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, क्लेंजिंग मैं वंस इन अ वीक करती हूँ, डर्माकॉस का मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट ब्रांड, इट्स अबाउट व्हाट सूट्स योर स्किन। ओके, आपने सिर्फ ये देखना, ये नहीं देखना भेड़ चाल नहीं चलनी लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी हमारी स्किन को जो सूट कर रही होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड हो, और उनकी स्किन को सूट करिए तो हमारी भी करे। तो आपने वो चीज़ देखनी है जो आपकी स्किन को सूट करे। अच्छा, और उसके अलावा फेस वॉश करके, ब्रश करके, पानी पी के, सबसे पहले मैं सोक्ड आमंड्स होते हैं 5 लेती हूँ। फिर मैं एक अखरोट लेती हूँ, ठीक है? अखरोट के साथ मैं 3 खजूरें, 1 अंजीर, और इतने से बिल्कुल हैंडफुल तो बिल्कुल नहीं, इतनी सी क्वांटिटी जो मेरी इन फिंगर्स के साथ मैं उठा पाती हूँ, वो मैं लेती हूँ। पम्पकिन सीड्स और इतने ही सनफ्लावर सीड्स, इतने ही फ्लैक्स सीड्स और इतनी ही सेसमे सीड्स। सेसमे मतलब तिल, वाइट वाले लेती हूँ मैं। ये यूज़ करने के बाद ये बहुत थोड़ी-थोड़ी मिकदार में लेती हूँ, इनसे पेट नहीं भरता। चने जो ब्लैक चने होते हैं, इनमें प्रोटीन होता है। दे आर रिच इन प्रोटीन, सो ये मैं इतने से बिल्कुल एक कटोरी में, एक बाउल में जितने आ जाए ये ले लेती हूँ। एक गाजर, एक ऑरेंज, बस पूरे दिन में, सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद शाम में मैं 1 एंड हाफ रोटी या फिर 2 भी खा जाती हूँ कभी, जब मुझे ज़्यादा भूख लग रही हो। बस ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, और करी और फेस ये मेरे साथ ही पड़ा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। मॉइस्चराइज़र दिन में भी अप्लाई करती हूँ और रात में भी अप्लाई करती हूँ फेस पे। इसके साथ मुझे ना मिलाज़्मा हो गया था, ये जेनवीटा का मैं सीरम यूज़ करती हूँ मिलाज़्मा के लिए। मेरे फेस पे यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये अगर आपको दिख रहा हो, अब मैं उठा नहीं पाऊँगी, ये मैं यूज़ करती हूँ स्पेक्ट्रा मैट का सनस्क्रीन, और ये मैं सिर्फ दिन में यूज़ करती हूँ, रात में नहीं यूज़ करती। और बस इतना ही है मेरी जो स्किन केयर रूटीन है। अच्छा, और मैं बहुत अरसे से, यानी बचपन से हमारे घर में जो आती थी क्रीम, वो आती थी, ये लोशन आता था विटामिन ए पॉन्ड्स का जो लोशन है ना, मॉइस्चराइज़र, वही आता था। सारी ज़िंदगी तो मैं वही यूज़ करती आई हूँ। अब मैंने ये, और मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, किसी और को थर्ड क्लास या सब स्टैंडर्ड भी लगे तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। लेकिन अब ये बी&बी आया तो बी&बी लिया, ये भी अच्छा है, इट्स क्वाइट गुड, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज़ से एक्नी ना हो तो मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी है, और डिसकलरेशन नहीं हो रही, या आपका कलर डल नहीं हो रहा, इट मीन्स वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। बाकी ये मैंने आपको अपनी स्किन की रूटीन बताई है, और मैंने आपको अपनी डाइट भी बताई है, और यही मेरी पूरे दिन की रूटीन होती है जो मुझे हेल्दी रखती है, मेरी स्किन को हेल्दी रखती है, हाइड्रेटेड रखती है, मेरी बॉडी को, मेरी स्किन को, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो फिर आप बीमार नहीं पड़ते। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहता है, वो जो मुझे प्रॉब्लम रहता है वो रहता है जी हेयर फॉल का। हेयर फॉल का, और मेरे हेयर का जो टेक्सचर है वो भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी बहुत बहुत ज़्यादा थिन है, वॉल्यूम ज़ीरो है बल्कि। तो ये कुछ मुझे हेयर्स का ही प्रॉब्लम रहता है। मैं जितना चाहती हूँ कि मेरे लंबे हेयर बाल हों, नहीं होते। एनीवे, ये थी मेरी रूटीन आज की नहीं, ये मेरे काफ़ी अरसे से, मैं काफ़ी अरसे से इस रूटीन को, इस डाइट को फॉलो कर रही हूँ, और आप लोग भी करें तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। ये मैं विदाउट मेकअप, विदाउट किसी फ़िल्टर के, विदाउट किसी लाइट के, विदाउट किसी
रिंग लाइट के बैठी हुई हूँ और रात का वक्त भी है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है कि आपको इससे फ़र्क पड़े और अच्छी बात पहुंचाना सदका जारिया है। और इसके अलावा अभी मेरी मिस नाहिद से बात हो रही थी और मिस नाहिद के साथ साथ मेरी आंसा से भी बात हो रही थी। दे बोथ आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इनके साथ मैंने काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा है। तो हमारी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग, एक अच्छी केमिस्ट्री है हम लोगों के बीच में। आजकल के दौर में अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, मुखलिस दोस्त मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है दैट यू आर द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड कि आपको अच्छे और मुखलिस और ऑनेस्ट और ईमानदार दोस्त मिले हैं। और डोंट टच इमाद। और इसके अलावा इमाद मुझे तंग कर रहे हैं। बाकी आप लोग भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं और मौसम कैसा है आपके शहर का और आपके इलाके का, और क्या मसरूफियात हैं आप लोगों की। और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मुझे तो गोश्त से भी ज़्यादा लगता है कि दालों में प्रोटीन होता है और हमें वो उसका इंटेक ज़्यादा करना चाहिए और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, उनके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और इसके साथ साथ हाँ, मेरे कज़न अहमद को खुद शिकायत थी कि मैं उसकी मदर का नाम नहीं लेती और मैं बाकी अपनी फ्रेंड्स का नाम लेती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनका नाम इसलिए क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे इस सब में, तो इसलिए मैं उनका थैंक यू करती रहती थी। वरना जो मेरी मुमानी है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी और उनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है और हमने भी बहुत ज़्यादा वक्त साथ में गुजारा और मैं हर बात उनसे शेयर कर लेती हूँ, चाहे वो बात कैसी ही क्यों ना हो। वो भी अपनी ज़िंदगी के हर सीक्रेट, मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कोई भी सीक्रेट है, हम हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और बाकी इसके अलावा ये कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो बी स्ट्रॉन्ग। और ज़िंदगी को गुजारने के कुछ तरीके होते हैं और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, भरपूर तरीके से जिएं। और क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ना किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने और ना किसी को खुद को तकलीफ़ पहुंचाने दें। पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सुकून नहीं हैं, आपको दिमागी सुकून, ज़हनी सुकून हासिल नहीं है, तो अगर आप पीसलेस हैं, रेस्टलेस हैं, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं होंगे। अच्छे लोगों का चुनाव करें अपनी ज़िंदगी में और जो लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आपको नफसियाती मार दे रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ये जाते जाते प्लीज़ इमाद से भी मिलते जाएं। ये जी इमाद। हेलो। हाय। हाय। कैसे हैं आप? ठीक हो? ओके, आप मुझे अपना सबक तो सुनाए, लेसन। अलिफ हम्म। बा ता हम्म। ची है खो दाल ज़ल ज़ा ज़ा ज़ो रो और रात को सोने की हा दुआ, सोने की दुआ, ख सोने की दुआ। सुनी पहली दुआ अल्लाहुम्मा हम्म, वाइल गाना बताएं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाया। और पहला कलमा। पहला कलमा तैयब, तैयब में मैं पाक, ला इलाहा हम्म। इल्लल्लाहु हम्म। मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इन सबको अल्लाह हाफिज़ बोलें और कहें मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय और बाय बाय। और जो मेरी मम्मा को चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। चलो मामा अल्लाह हाफिज़।